पता है, हम में से ज्यादातर लोग ना एक बहुत ही आरामदायक झूठ में जीते हैं। हमें लगता है कि सक्सेस आराम से मिल जानी चाहिए, कि तरक्की का रास्ता एकदम मक्खन जैसा होना चाहिए। पर एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। तो ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, असली ग्रोथ सिर्फ मोटिवेशनल कोट से नहीं आती। वो आती है उन कड़वी सच्चाइयों को हिम्मत से अपनाने से, जिनसे हम हमेशा भागते रहते हैं। और पता है, विनर्स और बाकी लोगों में बस इतना सही फर्क होता है कि विनर्स इन मुश्किल सच्चाइयों को बाकियों से जरा जल्दी मान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सच, तरक्की कभी भी आरामदायक नहीं होती, बिल्कुल नहीं। दर्द, बेचैनी, समझिए ये आगे बढ़ने की एंट्री फीस है जो चुकानी ही पड़ती है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना, कि आप एक ही वक्त पर जबरदस्त तरक्की भी चाहें और एक आसान जिंदगी भी, ये हो ही नहीं सकता। मतलब ग्रोथ का हर फेज दर्दनाक ही होता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप जिम में मसल्स बनाते हैं तो आप असल में मसल फाइबर्स को तोड़ते हैं ताकि वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस जुड़ें। दुनिया के जो टॉप एथलीट्स हैं वो आसान ट्रेनिंग से नहीं बनते, वो बनते हैं उस दर्दनाक ट्रेनिंग से जो उन्हें अपनी लिमिट्स को पुश करने पर मजबूर कर देती है। तो ये तो हुई बाहरी मेहनत की बात, लेकिन बाहर कुछ भी बदलने से पहले ना, हमें अपने अंदर की वायरिंग ठीक करनी पड़ती है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन मेंटल शिफ्ट्स की जो सक्सेस के लिए मतलब बहुत जरूरी हैं, खास तौर पर जब बात आती है खुशी, सैटिस्फैक्शन और आलोचना की। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, खुशी और संतुष्टि के बीच। देखिए, अपनी जर्नी में, अपने सफर में हमेशा खुश रहिए, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचकर कभी भी पूरी तरह संतुष्ट मत हो जाइए। एक बहुत ही खूबसूरत हायतियन कहावत है, पहाड़ों के पीछे और पहाड़ होते हैं। मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहने की वो भूख, वो जिंदा रहनी चाहिए। पता है, जो काम आप करते हैं ना, वो आपको ज्यादा बदलता है बजाय इसके कि आप उस काम को बदलें। हमारे पास हमेशा दो तरह की असुविधा का ऑप्शन होता है, एक ठहराव की बेचैनी, मतलब कुछ न करने का दर्द, और दूसरा आगे बढ़ने की तकलीफ। दर्द तो दोनों में है, पर एक आपको कहीं नहीं ले जाता और दूसरा आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। ये लाइन थोड़ी कड़वी है, लेकिन 100% सच है। जो लोग खुद एवरेज हैं, उनकी राय सुनकर आप भी तो एवरेज ही रहेंगे, है ना? उनकी बातें आपको आपके रास्ते से भटकाने के अलावा कुछ नहीं करती, तो उन्हें इग्नोर करना सीखिए। चलिए अब आते हैं फोकस की कला पर। ये वो अनफेयर आर्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से बेरहमी से काट देना जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। कमिटमेंट ये कोई फीलिंग नहीं है, ये एक एक्शन है। इसका सीधा सा मतलब है बाकी सारे ऑप्शन खत्म। जब आप किसी एक लक्ष्य के लिए कमिटेड होते हैं तो आप बाकी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शादी करते वक्त आप बाकी सारे रोमांटिक ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, बस एक रास्ता। और फोकस इस बात से नहीं नापा जाता कि आप कितनी चीजों को हाँ कहते हैं, फोकस इस बात से नापा जाता है कि आप कितनी चीजों को ना कहते हैं। असली प्रोडक्टिविटी जोड़ने में नहीं, घटाने में है। फोकस एक मसल की तरह है, जितनी बार आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना बोलते हैं, ये मसल उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। इसे एक सीढ़ी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 पायदान हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक एक पायदान 4 अलग अलग दीवारों पर लगा देते हैं, नतीजा वो कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, वो अपने चारों पायदान एक ही दीवार पर लगाते हैं और दीवार के पार पहुंच जाते हैं। यही है फोकस्ड एफर्ट की ताकत। और आखिर में ये जिंदगी भर का चुनाव है, डर या पछतावा, आपको चुनना है। डर शॉर्ट टर्म का दर्द है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुकून देता है, और पछतावा वो शॉर्ट टर्म में तो आराम देता है, लेकिन जिंदगी भर दर्द देता है। सफल लोग रिजेक्शन या फेलियर से नहीं डरते, वो डरते हैं पछतावे से, इस सोच से कि काश मैंने कोशिश कर ली होती। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर,
कि आखिर विनर्स हर चीज सह कैसे जाते हैं। इसका जवाब 2 शब्दों में है, लचीलापन और थोड़ी सी बेशर्मी। ये वो 2 चीजें हैं जो आपको लंबी रेस में टिकाए रखती हैं। जब कोई प्लान बी नहीं होता, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, तो आपका दिमाग 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। मुश्किलें आपको क्रिएटिव बना देती हैं, मजबूत बना देती हैं, क्योंकि तब ऑप्शन सिर्फ 2 होते हैं, या तो रास्ता बनाओ या टूट जाओ। और ये बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी टैलेंट को हमेशा हरा देती है, हमेशा। रोज रोज काम पर लगना, भले ही रिजल्ट न दिख रहा हो, यही चीज है जो आपको काबिल बनाती है। यही आपके अंदर के सेल्फ डाउट को मारती है। लंबे समय में मेहनत करने वाला हमेशा टैलेंटेड इंसान से आगे निकल जाता है। चलिए अब बेशर्मी की ताकत को एक छोटी सी तेज कहानी से समझते हैं। लक्ष्य था एक हाई पेइंग क्लाइंट हासिल करना, एक ऐसा क्लाइंट जो पूरी जिंदगी बदल दे। तो एक्शन क्या लिया गया? सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 200 लोगों को पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजे गए। हर मैसेज के लिए अलग से रिसर्च की गई थी। सोचिए जरा उस मेहनत के बारे में जो ऐसे नतीजों के लिए चाहिए होती है। और इतनी मेहनत का नतीजा, 200 मैसेज भेजने के बाद सिर्फ 1 जवाब आया, सिर्फ 1। लेकिन जानते हैं क्या, कभी-कभी आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए बस उस एक सही मौके की ही जरूरत होती है, और वो एक क्लाइंट वो सब कुछ बदलने के लिए काफी था। तो इस कहानी का सबक क्या है? ये लाइन सब कुछ कह देती है। समझिए इस बात को। शर्म एक टूल है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने हक के लिए बड़े कदम ना उठाएं। इसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अब गेंद आपके पाले में है। ये आपका असुविधाजनक चुनाव है। तो आखिरी फैसला आपका है। या तो इन कड़वी सच्चाइयों को अपनाइए और अपना एडवांटेज हासिल कीजिए, या फिर इन्हें नजरअंदाज करके वहीं रहिए जहां आप आज हैं। एक बात साफ है, विनर्स ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा लकी या ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वो बस हकीकत को दूसरों से जल्दी अपनाते हैं और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक चॉइस है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज आपने जो भी सुना उसमें से वो कौन सी एक कड़वी सच्चाई थी जिसे सुनना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था? इस पर सोचिएगा जरूर और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर ये बातें आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द वाइज कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे।